इससे पहले जो हमने एपिसोड किया उसमें हमने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान को डिस्कस किया, और अब हमने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, जिसके अंदर आएगा जी चीन और पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीजें, कि पाकिस्तान और चीन के बारे में बहुत कुछ नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान काफी कुछ सिस्टम ले रहा है चाइना से, और बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। ये जल्दी क्यों लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मजीद डिस्कस करेंगे कि इंडिया से पाकिस्तान को अब कितना खतरा है, अब क्या वाकई वो दोबारा कोई हरकत करने जा रहा है, क्योंकि सुनने में ऐसा भी आया था कि मानसून के बाद जैसे वो दोबारा अपनी फौजी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने लगे हैं। इन एक्सरसाइजेस का क्या मकसद है, क्या ये रेगुलर हैं या ये पाकिस्तान इसे एज अ थ्रेट लेगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जी कि अजीत डोवाल साहब जो हैं, इन्होंने ये जो चवल मारी थी, ये जो झूठ बोला था, ये क्यों बोला था, आया कि ये सादा झूठ था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश पिन्हा है। ये तमाम चीजें जानेंगे आज की इस एपिसोड में। जॉन साहब आपको वेलकम करते हैं दोबारा, और बताइएगा सबसे पहले चीन के हवाले से कि चीन से पाकिस्तान इस वक्त क्या कुछ ले रहा है, पाकिस्तान का दिफा पहला कितना मजबूत था और अब पाकिस्तान कहां खड़ा। देखिए, चीन के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो टाइम टेस्टेड है। जैसे बहुत दफ़ा आपने सुना होगा, हमारे जो सियासी लीडर हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे हैं कि इट इज़ हायर देन दी हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, डीपर देन द डीपेस्ट ओशन। तो मैं खुद भी चीन कई दफ़ा गया, आप भी गए होंगे। तो चीन पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल अच्छे वक्त में बुरे वक्त साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल सर। और जब चीन बिल्कुल ही एक क्लोज मुल्क था 60-70s में, तो हमने उनकी मदद की, उनको दुनिया को ला के उनके साथ दिखाया, उनको जोड़ा। मैं एक दफ़ा चाइना गया तो मुझे उन्होंने बताया कि जो बीजिंग एयरपोर्ट आप आज देखते हैं, इतना बड़ा दुनिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट है एयरपोर्ट, तो एक वक्त में जब इसमें PIE की फ्लाइट आती थी तो ये हम उसको खोलते थे। अच्छा। 70s में। ठीक है। और जब ये फ्लाइट डिपार्ट कर जाती थी तो बीजिंग एयरपोर्ट बंद हो जाता था। सिर्फ PIE जाती थी। सिर्फ PIE जाती थी। ओके। और फिर आपको पता है कि रिचर्ड निक्सन साहब को भी हम इधर से हेनरी किसिंजर साहब को लेके गए और उनको चाइना में विजिट कराया, और अमेरिका की इनकी रिलेशनशिप हमने स्टार्ट की। तो उस वक्त चाइना ने हमसे सीखा, हमने इन्हें सिखाया। ठीक है। फिर हम क्योंकि अफगानिस्तान वॉर में समाव इन्वॉल्व हो गए, और यहाँ पे जो चीज़ें आपने देखी हैं, हम उतनी तेज़ी से जैसे पहले तरक्की कर रहे थे अयूब खान के ज़माने में, वो थोड़ी सी हमारी रिटार्ड हुई। ओके। और लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की जहाँ पॉसिबल था मदद करते रहे हैं। और हमने ये जो तमाम GF-17 थंडर वगैरह तैयारी की बात करते हैं, या हमारे अल खालिद टैंक हैं हमारे पास, और बाकी जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, चाहे शिप्स हैं या सबमरीन्स हैं, हमने मिल के बनाई हैं। कुछ जगह हमने उनकी हेल्प की है, कुछ उन्होंने हेल्प की। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी नेशंस को दुनिया ने कहा है कि ये दुनिया की चौथी मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड है। अच्छा। वो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे लोगों का माशाल्लाह जो दिमाग है, आप देखिए दुनिया के काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए हुए, चाहे OA लेवल के एग्जाम हो, चाहे हमारे साइंटिस्ट हों, आप कोई चीज़ का नाम ले, देखिए उसमें पाकिस्तानी स्टैंड आउट करते हैं उसके अंदर माशाल्लाह। तो चीन के साथ हमारी टाइम टेस्टेड है। इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको टर्की के बारे में बताऊं, जैसे पहले हम बात कर रहे थे इससे पहले के एपिसोड में, कि जब मैंने उसको आपको जिक्र किया कि चाइना के साथ हमारी हिस्टोरिक कोऑपरेशन है, और मैं इस बात का आपसे शेयर करूँ, आपको पता नहीं होगा कि चाइना टर्की के तमाम फाइटर पायलट्स हमारे तैयारों पर ट्रेंड होते हैं अभी भी। अच्छा जी, जो उनका बेसिक ट्रेनर है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का मैन्युफैक्चर्ड जो हमारा सुपर मशाक है उस पर ट्रेंड होते हैं। ओके। और जब ये बातचीत कर रही थी तो मैं इन बातचीत में शामिल था। ओके। और उस वक्त अमेरिका अपने इनको ट्रेनर देना चाह रहा था, बरतानिया अपने देना चाह रहा था। ठीक है। और फिर जैसे हमने एक दूसरों से बात दोनों मुल्कों ने की, तो उन्होंने देखा कि ये वर्ल्ड क्लास लेवल का बेसिक जेट ट्रेनर बनाते हैं, तो उन्होंने हमसे लिए। ओके। तो हमने ये कई मुल्कों को दिए हैं। टर्की के तो फाइटर पायलट इस पे तैयार होते हैं, हमने कतर को भी दिए हुए हैं, सौदी अरेबिया को भी दिए हुए हैं। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं जी, पायलट्स के, फाइटर पायलट्स के ट्रेनर जो है टर्की के हमारे उस पे तैयार हो रहे हैं। और इस तरह से हमारी कई फील्डों में हमारे जो है बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन है। और टर्की पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड है, और वो पहले भी खड़ा था, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो ये जो हमारे मुल्क हैं जो इस तरह हमारे साथ खड़े हुए, तो ये तो देखिए मतलब हमारे साथ खड़ा होना ही था। और अगर उन पे खुदा ना खासा ऐसी चीज़ हम उनके साथ खड़े होंगे। तो ये उन्होंने जो कहा, ये उनके जो जैसे हमने बात की, बड़ी अजीब सी बात की उन्होंने करके। तो एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल जो है आर्मी चीफ, डिप्टी आर्मी चीफ से ये बात एक्सपेक्टेड नहीं है। भाई आपने भी तो राफेल फ्रांस से लिए हुए थे, आपने S-400 किससे लिए थे, रशिया से लिए हुए थे। हमारे भी जो आपने चलाई हेरन और हैपर, वो आपने इजराइल से ली हुई थी। आपके ऑपरेटर्स तक मौजूद। हाँ, बरामूस मिसाइल आपने रशिया से मिलकर बनाया हुआ है। हमने तो अपनी शैपर और शहबाज आप पे जो भेजी वो तो हमारी इंडिजिनस है। तो हमने लड़ाई अपने हथियारों से लड़ी जो हमने खुद बनाए हुए थे। ऑफ कोर्स कुछ उसमें चाइना के साथ मिलकर बनाए हुए थे, बट ज्यादातर हमने खुद बनाए हुए। अब वो चला गया कि ये इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका स्पेयर पार्ट आएंगे। सातवां बहरी बेड़ा जैसे 71 वार में कभी नहीं आया। अब अगर खुदा ना खास्ते जंग आगे होती है, या जैसे आपने देखा, ये अपने अपने जोरे बाजू से लड़ी है। और इंडिया जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान को मैली आंख देखने से, उन्हें पता है ये सिर्फ गिदड़ भभकी हैं। और अगर जुर्रत की तो हम ऐसा जवाब देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। ठीक है। मैं जल साहब, अभी चाइना के साथ जिस तरह से हमारा वो दोस्त भी है, हमारा टर्की की आपने बात की, उनके तो कोर्सेज में बताया जाता है कि पाकिस्तान दोस्त है, आपने ये फरमाया यहाँ पे भी, और मैं बड़ा खुश भी हुआ सुन के कि मतलब इस तरह के पाकिस्तान के टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं। और इंडिया के पास इस तरह का कोई भी टाइम टेस्टेड फ्रेंड मौजूद नहीं है जो उसके साथ खड़ा होता। इवन जो उसके पुराने फ्रेंड्स थे वो भी सारे उसे छोड़ के चले गए। ये कमाल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का है या जंग जीतने का? ये कमाल हमारी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का है। और अगर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का है तो पाकिस्तानी अवाम का है और पाकिस्तान का है।
तो पाकिस्तानी फौज देखिए अवामी फौज है। अवामी फौज, बिल्कुल। और जितनी कुर्बानियां फौजियों ने दी हैं, अगर वो फौजी किसी खानदान के बच्चे हैं बिल्कुल तो उनके माँ बाप साथ खड़े में, वो उनका एक बेटा शहीद होता है, वो कहते हैं हमारे 7 बेटे भी होते तो हमें फख्र था कि उसने उस शहादत की, उसको मौत नसीब हुई। यही हमारे और इंडिया में फर्क है। हम जितनी मौत से मोहब्बत करते हैं कि भाई अगर हो गया तो शहीद, हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिकग्निशन, और अगर वापस आ गया सैयद तो गाजी, प्राइड फॉर द नेशन। जितना वो भागते हैं मौत से, ये हमारे जवान, हमारे बहादुर अफवाज के लोग, और ये तो देखें वो उतनी मोहब्बत करते हैं। और पाकिस्तान का तो हर शहर ही फौजी है। बिल्कुल सही है। मैं तो पहले भी कहता होता हूँ कि हमारे नौजवान अपना पहला करियर फौज के अंदर देखते हैं, और जब आईएसएसबी में अगर सिलेक्शन ना हो तो फिर कुछ और बनने का सोचते हैं। देखें जब जी 47 में जब हमारे जो थे कश्मीर, ये पश्तून भाई लश्कर पहुंचे, तो श्रीनगर तो पहुंच गया था, ये सामने नजर आ रहा था, सिर्फ पीछे से असला नहीं पहुंचा। अच्छा, अगर एम्युनिशन पहुंच जाता तो पूरा कश्मीर आजाद हो जाता। और वो क्यों नहीं पहुंचा कि यहाँ जो चीफ साहब थे वो अंग्रेज थे। अच्छा, ठीक है, मतलब वो पहुंचाया नहीं गया उनको कर। सही सही। तो यहाँ तो हर जो आदमी है वो अल्लाह के फजल से मुजाहिद है। अच्छा जान साहब, एक चीज बताइएगा, मुझे अचानक बात से बात अब निकल आई। ईरान की और इजराइल की हमने जंग देखी, और उसमें मिसाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और दूसरा एयरफोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एयरफोर्स जो है वो इजराइल की साइड से चली, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत है, और कहा जाता है कि दुनिया में वन ऑफ द टॉप एयरफोर्स है जो किसी भी एयरफोर्स का मुकाबला कर सकती है। हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, ये इसे आप कैसा देखते हैं, कैसा मिसाइल सिस्टम है हमारा? देखिए हमारा मिसाइल सिस्टम बिल्कुल इंडिजिनस है। हमने अभी 1-2 किस्म के मिसाइल इंडिया पे चलाए थे, अल-फतह चला, बिल्कुल। बाकी तो चला ही नहीं। शाहीन मिसाइल तो चला ही नहीं। अच्छा, बाबर तो चला ही नहीं। तो हमने तो, हमारी इंटरवेंटरी काफी मतलब एलेबोरेट है। तो एक झलक दिखाई सिर्फ उनको फायर पावर की, आर्टिलरी की और अल-फतह मिसाइल की। ठीक है। और उनका बाकी जो साइबर वॉरफेयर हमने की, जैसे हमारी एयरफोर्स ने साइबर कमांड बड़े माशाल्लाह बना ली थी कि पूरा उनको जैम कर दिया, और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम काट दिया, और ब्लैकआउट वहां हो गया, जहाज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। और अगले जैसे हमने उनके 6 जो हथियारे गिराए, तो वो तो उन्होंने एयरफोर्स ही ग्राउंड कर दी। ठीक, आप ये देखें 300 किलोमीटर पीछे ले जाके सारे बेसेस खाली कर दिए, और हमने चुन चुन के उनके बेसेस को एंगेज किया। और S-400 बैटरी को देखिए, जो उनकी एयर डिफेंस बैटरी थी दुनिया की सबसे लेटेस्ट, उसी को तबाह कर दिया। अब ये देखें, ठीक है, अपने सिस्टम से। जल साहब, ये जहां तक पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पहुंच गई है माशाल्लाह, ठीक है, यहां तक इंडिया को पहुंचने में, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स को, आपको क्या लगता है? आप क्योंकि खुद फौज में रह चुके हैं, आप देखते हैं ऐसा नहीं होता कि असला एक दिन लिया और अगले दिन चला दिया। ठीक है, आपको उस पर ट्रेनिंग करनी होती है, कमांड करनी होती है, उसकी कोई इंडिजनाइजेशन होती होगी, कोई आपस में और भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन उसे चलाना, लेना और चलाना बड़ा फर्क है, मतलब एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। इंडिया कब तक इस काबिल होगा कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स की मौजूदा सलाहियत तक पहुंच सके? तब तक पाकिस्तान एयरफोर्स तो शायद कहीं और पहुंच चुकी होगी, लेकिन आपको उनकी कैपेबिलिटी कहां स्टैंड करती हुई नजर आती है फील्ड पर? देखिए जिस वक्त भी हमारी जंगें इंडिया से हुई, हर जंग में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लोहा बनाया। और कहते थे कि 3 चीज़ों ने पाकिस्तान को 65 वॉर में फतह दी। एक अल्लाह ने साथ थे, एक एयरफोर्स थी, एक आर्टिलरी थी। तो एयरफोर्स ने हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बेशक। तो बेशक वो टेक्नोलॉजी ले आए, बट हमारे पायलट्स का मुकाबला नहीं कर सकते वो। ठीक है, क्योंकि ये पायलट जो जाते हैं, जेब में कुरान शरीफ लेके जाते हैं, वुजू से बैठते हैं, और कौमी जज्बे से बैठते हैं। ठीक है, जबकि वो जो है उनके पास वो मोटिवेशन नहीं है। और दूसरा, वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। देखिए हमसे पहले उन्होंने फाइटर जेट बनाना शुरू किया, आज तक नहीं बना सके। तेजस जो है। और फिर उनके जो सिटिंग आर्मी एयरफोर्स चीफ हैं AP सिंह साहब, अमरप्रीत सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि जी हमें आपने पूरा वेपन सिस्टम नहीं लेके दिए, ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, हमारी शॉर्टेजेस हैं, हमारी डेफिशिएंसीज हैं। और फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे, फ्रेंच पे, कि आपने राफेल्स की सारी जो थी, उसकी जो कैपेबिलिटी थी या उसको हम इस्तेमाल कर सकते थे, वो आपने सारी आपने हमसे शेयर नहीं की। आपने सिलेक्टिव हमें उसकी एप्लीकेशन बताई। ठीक है। तो इस किस्म के उनके अंदर जो चीजें हैं, और लीडरशिप का प्रॉब्लम, और करप्शन का प्रॉब्लम, और डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम, तो बजाय हमारा बजट तो देखिए टोटल मुश्किल से $8 बिलियन बनता है, और उनका $80 बिलियन है, हमसे 10 गुना ज्यादा है। फिर भी मतलब उनके अंदर ये करप्शन और मेल प्रैक्टिसेस और जो नॉन प्रोफेशनल किस्म के उनका एटीट्यूड, नॉन सीरियसनेस, तो इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो ह्यूमन में मुकाबला नहीं कर सकते। कैपेबिलिटी तो लेटर जहाज तो उनके पास है, बट हमेशा हमने उनको तोड़ निकाला है। अभी हमने PL-15 डाला, अब लोग PL-17 की बात कर रहे हैं, 17 की बात, PWX की बात भी आ रही है। अच्छा, ये PWX क्या चीज है? देखिए वो मतलब था ना कि वो रशिया से ले रहे हैं 400 किलोमीटर का मिसाइल, आई थिंक M37। अच्छा, कि जो 400 किलोमीटर हो जाएगा, पाकिस्तान के पास 200-300 का था। तो खबर आई कि चाइना में तो 800 किलोमीटर का बन गया PWX, मतलब वो तो था कि पता नहीं ऑपरेशनलाइज हो गया, जो होने वाला है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, और चाइना ने बन गया तो हमारे पास तो आ गया। वो भी कर रहे हैं, हम अपना भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे हर उसमें मार्के में हमने उनको सरप्राइज दिया है, नाको चने चबाए हैं। तो अगर दोबारा कोई मार्का होता है जिसकी जरूरत नहीं करेंगे, मतलब स्टैंड ऑफ वेपन से कोई फायर शेयर कर दिया तो और बात है, कैपेबिलिटी तो है, बट पाकिस्तान पे फुल अटैक नहीं कर सकते वो।